परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। हम जैसा आपको कहा, हमारा परमेश्वर वो भला परमेश्वर है। वो आज भी वो सिंहासन पर वो बैठा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज भी हमारे लिए वो सिंहासन पर, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके वो हमारे प्रतीक्षा को करता है। वो हमारे प्रति वो आज भी अपनी दुहाइयों को हमारे सुन करके अपने कान को लगाने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर हम जिसकी आराधना करते हैं, वो महिमा करते हैं, वो बिल्कुल आराधना और महिमा के वो योग्य परमेश्वर है। मेरे अगल बगल क्या सुनाई देता है, क्या हो रहा, वो फर्क हमारे लिए नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में जो हो रहा है वही हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। हालेलुया। अगल बगल क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगल बगल हमारे क्या सुनाई देता है उसके हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं होना है, बट हमारे भीतर जीवन में जो सुनाई पड़ता है वही हमारे अंदर एक फर्क को लाता है। इसलिए एक मसीह जीवन जो भीतर सुनाई पड़ता है, जो भीतर होता है, वही बाहर मनुष्य के जीवन को एक रूपांतरित करके उसको बनाता है। लेकिन भीतर जो होता, बाहर जो होता है, वो मनुष्य के जीवन को कभी बनाता नहीं है, वो कभी सही रूप में उसको लाता नहीं है। लेकिन हमारे भीतर जो होता है उसी को परमेश्वर हमें बनाने का कार्य करता। परमेश्वर के एक सुंदर वचन को परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो कुरिन्थ की रोम की मंडली को एक खत के रूप में उनके जीवन के लिए एक संदेश को देता है। वो क्या देता है, थोड़ा मेरे साथ पढ़िएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 8वीं अध्याय, रोमी चैप्टर उसका 8वीं अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 5 से लेकर के 6 वचन तक आप पढ़िएगा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो आत्मा में बातों पर मन लगाते हैं, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मौत है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति। तेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस 2022 में परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी तरक्की को, एक बड़ी सफलता को खुदाबंद को लाने के लिए जा रहा है। यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे से पूछेंगे, एक जवान से पूछेंगे, एक बुजुर्ग से पूछेंगे, एक किसान से आप पूछेंगे, यदि एक नौकरी में करने वाला व्यक्ति उस नौकरी वाले व्यक्ति से पूछेंगे, यदि एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति आप यहाँ में से आए होंगे, आपसे यदि पूछा जाएगा तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वो क्या चाहता है, हमारी क्या हो, तरक्की हो, क्या हो। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति, हर व्यक्ति सोचता है हमारी क्या होना है, तरक्की होना है। नौकरी करने वाला सोचता है हमारा इसका प्रमोशन हो जाए। एक बिजनेसमैन सोचता है मेरा पिछले साल ऐसा बिजनेस था, मेरा पूरा बिजनेस बढ़ जाए। एक पढ़ने वाला लड़का, नौजवान लड़का है, वो अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन में वो तरक्की को चाहता है, वो अपनी नौकरी की तरक्की को चाहता है। एक किसान है, वो भी अपने खेत के लिए वो एक तरक्की को चाहता है।
मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पौलुस इस बात को कहता है, मैंने जैसे कहा था कि बाहर क्या सुनाई पड़ता है, बाहर शरीर में क्या हो रहा है, वो हमारे लिए फर्क नहीं करता है, लेकिन हमारे भीतर यानी आत्मा में जो होता है वही हमारे जीवन में एक फर्क को डालता है, हमारे जीवन को एक रूपांतरित करता है, हमारे जीवन को एक बनाता है। यहाँ पौलुस क्या कहता है, जो शरीर पर मन लगाता है, जो शरीर की बातों पर, बाहरी बातों पर ध्यान लगाता है, मन को लगाता है, वो क्या है, मौत को कमाता है। लेकिन जो आत्मा में, जो उसके मन, जो उसके हृदय में जो बातें हृदय से उसके कान में उसको सुनाई पड़ता है, वही उसके जीवन को समृद्धता की ओर ले जाता। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक कहानी बता के मैं आपको आगे ले जाने के लिए चाहता हूं। एक बार एक कैटरपिलर का एक बड़ा झुंड था। कैटरपिलर समझ रहे हैं, एक कीड़े होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है। ये कैटरपिलर का एक बड़ा जो झुंड था, एक समय की बात है, पुराने समय की बात है। कैटरपिलर का एक बड़ा झुंड जो है वो किसी जंगल में चल रहा था, और वो चल रहा था, छोटे छोटे कीड़े, वो जंगल में झाड़ियों के बीच में वो चल रहा था। तो आकाश में कुछ ऐसे हिंसक पक्षी उड़ते थे जो इन कैटरपिलरों को देख करके ये उनको अपना शिकार बना लेते थे, इनको खा लेते थे। तो ये कैटरपिलर क्या करते थे, ये अपने आप को उस जंगल की झाड़ी में वो चल रहे थे, जंगल में जो पत्ते हैं उन्हीं पत्ते के बीच में से अपने आप को छिप छिप करके वो चल रहे थे। तो वहां दो कैटरपिलर आपस में बात कर रहे थे। ये जो दो कैटरपिलर थे, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक कैटरपिलर दूसरे कैटरपिलर से कहता है, सुनो भाई, मुझे लगता है मैं उड़ सकता हूं। क्या बोलता है, मैं उड़ सकता हूं। दूसरा कैटरपिलर जो सुनने वाला था वो कहता है, अरे तू बेवकूफ आदमी, तू कभी कीड़ा है तो कभी उड़ेगा, नहीं उड़ सकता, कभी नहीं उड़ सकता। लेकिन ये दूसरा कैटरपिलर कहता, नहीं, मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है, लगता मुझे कोई कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ये दूसरा कैटरपिलर उस कैटरपिलर का मजाक उड़ाता है। क्या बोलता है, हाँ 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 हाँ, तू उड़ सकता है क्योंकि तेरी माँ जो है ना उड़ने वाली कीड़ा है। हाँ, तेरा पिता जो है ना वो तेरा उड़ने वाला वो कीड़ा था, इसीलिए तू उसके बच्चे हो तो उड़ सकते हो। उसका वो मजाक उड़ा रहा था। लेकिन इस कैटरपिलर ने जो इसके भीतर जो मन में आ रहा था, जो भीतर से आवाज आ रही थी, उस बात को ये सुनते सुनते ये अपने आप को उस कैटरपिलर की या अन्य बातों को सुनना क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन इसके भीतर से जो आत्मा से जो आवाज आ रही है, जो परमेश्वर इसको कह रहा है मैं उड़, इसने क्या किया, अपने आप को एक पत्ती की झाड़ियों में ले जाके ये अपने आप को कैटरपिलर छिपा देता है। छिपा करके ये एक कुछ मिट्टी ऊपर आ जाती, एक कोकून के समान बन जाता है। कोकून के समान बनने के बाद ये कुछ दिनों के बाद वो जब कोकून फटता है तो उसमें से ये कैटरपिलर जो है एक तितली बन जाता है, एक पंख बन इसमें आ जाता है और ये उड़ने लगता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसके भीतर जो आ रहा था उसी को जो करता है वही उसके जीवन को बाहर तौर से बनाता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दोपहर के घड़ी इस मेरे संदेश में ये पहला कैटरपिलर है जो तितली बन गया। क्या बन गया, पहला कैटरपिलर है जो तितली बन गया। परमेश्वर आपके जीवन को 2022 में आप पिछले साल क्या थे उस बातों को आप भूल जाएं, उन बातों पर ध्यान न लगाएं। लोग आपको क्या कहते हैं, लोग आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, पिछली हालात आपकी क्या थी, उन हालातों में आप मत जाएं, परंतु आपके भीतर जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, जब आप खुदा की उपस्थिति में आए हैं, जब आप खुदा के घर में आए हैं, तो खुदा आप
आपकी आत्मा से जो भीतर आवाज करता है बस उसी को सुनने का प्रयास करिए और वो जो कहता है उसके अनुसार करेंगे। परमेश्वर आपको रूपांतरित कर देगा, आपके जीवन को समृद्धता और आपके जीवन को एकदम आशीषित कर देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये भीतर जो कैटरपिलर का आवाज जो भीतर से आई वो उसको सुना, इसलिए ये क्या हो गया, तरक्की कर गया। कीड़ा से क्या बन गया, तितली बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कीड़ा था, कैटरपिलर कीड़ा था, लेकिन कीड़ा इसके वो बाहर जो कह रहा उसको नहीं ध्यान दिया, लेकिन ये जो भीतर से आवाज आई उसको सुना, उसके अनुसार किया, ये क्या बन गया। परमेश्वर आपको भी साधारण से असाधारण बनाने लगा। हालेलुया। आप एक दूसरे से बोलिए, पिछला समय में आप क्या थे, बोलिए एक दूसरे को बोलिए, पिछला समय आप क्या थे, लेकिन इस साल परमेश्वर आपको तितली के समान उड़ने वाला बनाएगा। हालेलुया। आपका पिछला कंडीशन क्या था, आपका पिछली हालत क्या थी, उस पे ध्यान मत दीजिए। उस पिछले लोग आपको क्या कहते हैं, उनकी बातों को मत सुनिए, लेकिन आपको परमेश्वर जो कहता है उसको सुनिए। हालेलुया। बोलिए सब कोई अपने में बोलिए, बाहर की आवाजों को नहीं सुनना है, जो आत्मा कहती है उसी को सुनकर उस पर ध्यान लगाएंगे, तब आपकी तरक्की समृद्धता होगी। हालेलुया। नहीं भैया, मैं 5 साल से चर्च आ रही हूँ, 10 साल से चर्च आ रहा हूँ, मेरा पति तो मेरे को तरक्की नहीं किया। अभी ये वो तो पहले 1 बोतल का तरक्की था, अभी 2 बोतल का तरक्की कर गया, है ना। अभी भी है ना, है भैया मेरा पति तो अभी वैसे है, मैं क्या करूं। अरे मैं तो मेरा जो पहले था वैसे ही है, मेरे को कोई तरक्की नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम बाहर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। बाहर की आवाजों को सुनना बंद कर देंगे, जो आपके अंदर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को देता है, उस पवित्र आत्मा की आवाज को, खुदा के इस वचन को जब आप सुनने और उस पर ध्यान देकर के चलना सीखोगे, परमेश्वर आपके नौकरी में तरक्की देगा, आपकी एजुकेशन में, पढ़ाई में तरक्की देगा, खुदाबंद आपकी खेती में तरक्की देगा, खुदाबंद आपको वो बेशुमार आशीषों से वो भरपूर कर देगा। मेरे प्रियो, समृद्धता और तरक्की के लिए खुदा उन्हीं को देता है जो परमेश्वर के साथ उदारता यानी नम्रता के साथ चलते हैं और जो खराई का जीवन जीते हैं। परमेश्वर उन्हीं के जीवन को समृद्ध और उन्हीं के जीवन को पूरी तौर से परमेश्वर संपन्नता की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में 2 बातें होना बहुत, यदि समृद्ध और यदि हमें एक तरक्की करना है तो हमारे जीवन में आदर के साथ और खराई के साथ जीने की आदत को बनाना बहुत जरूरी है। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो कोई आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आपके जीवन में आदर और खराई के साथ आप जीवन को इस संसार में रह के जिएंगे, परमेश्वर आपको तरक्की करेगा, आपको समृद्धता की ओर ले जाएगा। शायद आप पिछले सालों में अपने बहुत नुकसान उठाया, बहुत तकलीफों को सहा, लेकिन जब आप परमेश्वर का आदर के साथ चलना और खराई के साथ चलेंगे, आपको परमेश्वर तरक्की करेगा। मैं कई परमेश्वर के दासों को जो बाइबल के अंदर उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से आदर के साथ और खराई के साथ चला, जो परमेश्वर ने उनको आवाज दिया उसी पर ध्यान लगाया, खुदा ने उनको कैसे तरक्की की ओर ले गया, कैसे उनको आशीष की ओर ले गया, उनके जीवन को आपके बीच में मैं रख करके आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी परमेश्वर इसी हालात में वो आगे ले जा करके वो आपको आशीषित करना चाहता है। मेरे साथ एक वचन को निकालिएगा, यशायाह नबी की पुस्तक
उसका 33, उसका 15। मैंने जैसे कहा था, जो खराई और जो आदर के साथ जीते हैं, खुदा उनको क्या करता है, तरक्की करता है और उनको क्या करता है, समृद्धता की ओर ले जाता है। तो कौन व्यक्ति को खुदा तरक्की की ओर ले जाता है? पढ़िए उसको 37। जो धर्म से चलता, हाँ, और सीधी बातें बोलता, जो सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो अंधेर की बातों से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, जो घूस नहीं लेता, नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, खून की बातें सुनने से कान बंद करता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, बुराई देखने से आंख बंद कर देता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वही तरक्की करेगा। खुदा उसी को ऊंचे स्थान में क्या करेगा? ना बाबा हम इतने साल से आ रहे, हम तो जहाँ है वही है, थोड़ा भी ऊंचा नहीं हुआ। अरे भैया मेरा नौकरी में कोई तरक्की नहीं हो रहा, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा कोई वृद्धि नहीं हो रहा, मैं वही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि जो धर्म से चलता है, जो आदर और खराई के साथ वो जीवन को इस दुनिया में रह के प्रभु मसीह के साथ जीता है, परमेश्वर उसी को क्या करता है? ऊंचा करता है। आप कहाँ जीते हैं? जो धर्म से चलता और सीधी बातें क्या करता है? बोलता है। सीधी मसीह होने के बावजूद भी आज कई लोगों के मुंह में सीधी बातें नहीं निकलती। क्या निकलती है? टेढ़ी बातें निकलती है ना। मसीह है, विश्वासी है, लेकिन उनका मुंह कैसा है? टेढ़ी बात। बताएंगे यहाँ हूँ, फोन करिएगा, किसी को बोलेंगे भैया कहाँ है, पारी साहब बोलेंगे कहाँ है, रहेंगे घर में लेकिन बताएंगे कहाँ? अभी यहाँ। क्या है ये? सीधी बात है। क्या है? सीधी बात है, टेढ़ी बात है। तब परमेश्वर ऐसे में आपको तरक्की कैसे करेगा? आपका बोली में खराई होना। और क्या लिखा है? जो अंधेर के लाभ से क्या करता है? घृणा करता है। अंधेर का लाभ से, है ना। अंधेर का लाभ समझ रहे हैं ना? अंधेर का लाभ समझ रहे हैं ना? घूस लेना, है ना। खुदा ने हमें नौकरी दिया और खुदाबंद ने हमको इतनी आशीषें दिया, हम कभी कभी दुनिया के लोग अपने पेमेंट से खुश नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं? अंधेर, किसी से लूट लेना, किसी का ले लेना, वापस नहीं करना, ये है अंधेर। मसीह लोग भी कई लोग ऐसे करते हैं, है ना। इसीलिए उनका तरक्की, उनकी समृद्धता नहीं होती है। और क्या लिखा है? जो खून की बात सुनने से कान बंद, खून की बात, किसी का खून करना है, किसी की खून हो गया, वो लोग क्या करते हैं? बंद नहीं करते, लेकिन सुनने को हमको भी चलना पड़ेगा उसको मारने के लिए। जो खून की बातों को सुनने के लिए अपने कान को बंद करते हैं। और क्या लिखा है? जो बुराई देखने से आंख को क्या कर लेते हैं? नहीं, किसी का बुरा काम देखना है तो और आंख लगा के देखना, है ना। बाइबल क्या लिखती है? बुरी नजर वाले, बाइबल में नहीं लिखा, ये ट्रक के पीछे देखिएगा वो लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल काला, मन काला, सब काले काला। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? खुद दाऊद कहता है मेरी आंखें खुदा की ओर लगी है। भजन संहिता 128 में कहता है, 120 में। और भजन संहिता 34 में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर। जब आपकी आंखें खुदा की ओर रहेगी तो खुदा की आंखें भी आपकी ओर रहेगी। हालेलुया। तभी आप तरक्की और समृद्धता करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। कैसे निर्मल है? उजियाला रहेगा। यदि तेरा आंख बुरी है, यदि आंख तेरा गलत है तो तेरा सारा शरीर, इसीलिए वो ट्रक वाला लिखा है बुरी नजर वाले
यीशु ने कहा, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, तेरे शरीर का दिया वो तेरी आंख है। आपके घर की दिया आपका एक लाइट है, एक बल्ब है। उस बल्ब को स्विच ऑन करने से आप अपने घर के एक एक वस्तुओं को देख सकते हैं, आप अपने घर के कामों को कर सकते हैं। वैसे खुदावंद ने कहा, तेरे शरीर की आंख ही तेरे शरीर की क्या है, वो दिया है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर सारा उजियाला और ज्योति और प्रकाशमय होगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह को पाने के बाद, मसीह को जानने के बाद आप थोड़ा अपने जीवन को देखिएगा। क्या आपकी आंखें निर्मल है? क्या आपकी आंखें अभी भी बुराइयों को देखने में, बुरा दृष्टिकोण से किसी पर नजर लगाने की ओर लगी रहती है, या सचमुच में आपकी आंखें शुद्धता के साथ खुदा की ओर रहती है? जिनकी आंखें खुदा की ओर रहती है, वो खुदा कहता है, मैं तेरे नाम को सरफराज करूंगा, मैं तुझे, तेरे जिस्म को, तेरी बदन को मैं चंगा करूंगा, मैं तेरे ऊपर सारी बातों में मैं तुझे समृद्ध करूंगा। लेकिन हमारी आंखें जब निर्मल रहेगी, जब हमारी आंखें शुद्ध रहेगी। परमेश्वर का एक भक्त क्या कहता है, वो क्या कहता है, एक भक्त के बारे में देखिएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका मेरे साथ निकालिएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़िएगा। तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, मैं धर्म के तराजू से तौला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान। हाँ, यहाँ खुदा का वचन और परमेश्वर का एक दास भक्त अय्यूब वो क्या अपने बारे में लिखता है, वो अपने बारे में क्या लिखता है, वो ये कहता है कि मैं तो धर्म के तराजू में तौला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान सके। वो अपने आप को उस तराजू में, जो धर्म का तराजू, कौन सा तराजू? बनिया लोगों के पास धर्म का तराजू नहीं रहता है। बनिया के लोगों के पास मीटर धर्म का तराजू नहीं रहता है। बिहार में एक कहावत है कि मुंह में राम बटखरा में 100 ग्राम, ठीक ना? वो बनिया के पास जाइएगा, वो मुंह में राम 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 एकदम मैं सच्चा है, सब कुछ है, लेकिन बटखरा होता है ना किलो, वो बटखरा में 100 ग्राम आपको चूना लगा देगा, है ना? तो धर्म का अय्यूब कहता है, ऐसा तराजू में मैं नहीं तौला जाऊं, मैं ऐसा धर्म के तराजू में तौला जाऊं जहां परमेश्वर मेरी खराई को जान सके। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि अय्यूब के जीवन को आप जानते हो तो अय्यूब की पहली अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां 1 और 2 अध्याय में लिखा है अय्यूब किस प्रकार का व्यक्ति था। थोड़ा पढ़िएगा उसको, जरा उसको पढ़िए। अय्यूब 1 अध्याय, हाँ, उसके 7 बेटे, हाँ, और 3 बेटियां। एक वचन से पढ़िएगा। उस देश के अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नाम का एक पुरुष था। हाँ, वह खरा और सीधा था। वह कैसा था? खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का, खुदा का वो भय मानता, हाँ, बुराई से दूर रहता। बुराई से वो दूर रहता। उसके 7 बेटे। बस देखिए, अय्यूब परमेश्वर का एक भक्त है। वो यूस देश में रहने वाला व्यक्ति के बारे में खुदा जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके जीवन को, उसकी खराई को देखकर उसके बारे में गवाही को देता है। यदि परमेश्वर आपको गवाही देना है तो परमेश्वर आपके बारे में कहे, मैंने बाणसागर में एक भाई आराई को देखा है, मैंने एक बहन, वो निराला नगर में मैंने एक बहन को देखा है, वो इस प्रकार से वो परमेश्वर आपके बारे में गवाही दे। अय्यूब कहता है कि खुदा ने, मैं धर्म के तराजू से तौला जाऊं ताकि खुदा मुझे देखे कि मैं कैसा खरा मनुष्य है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि खुदा, मैं धर्म के तराजू में देखो, मैं तौल सकते हो मैं कितना खरा मनुष्य हूं? ये अय्यूब उस देश का रहने वाला
व्यक्ति था। ये बाइबल बताती है कि ये क्या था, इसके अंदर 3 क्वालिटी वहां है। पहला क्या है, पढ़िए उसको बेटा, फिर से पढ़ो। वह हरा और सीधा 1 मिनट, वो कैसा था? हरा था और कैसा था? टेढ़ा था। टेढ़ा कौन होता है? टेढ़ा कौन चलता है? नहीं जानते हैं? सांप को देखे हैं? सांप कैसे चलता है? सीधा चलता है? नहीं, तो यह होता है ऐसे से। इसका मतलब वो टेढ़ा। शैतान को बाइबल में किसको क्या बोलते हैं? सांप को बाइबल में क्या बोलते हैं? शैतान। शैतान कभी भी सीधा चलता, वो कभी कैसे चलता है? सांप कभी भी सीधा चलते हुए देखे हैं? वो टेढ़ा चलता है। हम और आप परमेश्वर की संतान हैं, हमारा परमेश्वर सीधा और भला है। हालेलुया। इसलिए हमको और आपको कैसा जीवन जीना है? टेढ़ा। कैसे? सीधा, खरा और सीधा। और पढ़ो बाबू, परमेश्वर का भय मानना, खुदा का वो भय मानने वाला। हाँ, और बुराई से दूर। बुराई से, ये 4 गुण उसके जीवन में होने के चलते खुदा ने इसको इतनी बेशुमार समृद्धता को, खुदा ने इसको इतनी आशीषों को भरपूर जीवन दिया था। बाइबल कहती है इसको खुदा ने इतनी आशीषों को दिया कि इसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां, और परमेश्वर ने 7,000 जो है वो भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंटे और कई गदहियां और कई नौकर चाकरों से खुदा ने इसको समृद्ध कर दिया। हालेलुया। समृद्धता तब आती है जब हम खराई से चलते हैं, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बुराई से अपने को दूर रखते हैं, तब समृद्धता हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। यदि आप मसीह को जानकर, कान खोल के सुनिए, यदि आप मसीह को जानकर आप अपनी उसी पुरानी हालातों में आप पाए जाते हैं, आप कहते हैं मैं बेकार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अपने आप को उदार और आदर करना और खराई से चलना अपने को सौंपा नहीं है। जिस दिन आप आदर करना परमेश्वर को सीख जाएंगे, जिस दिन आप खराई से चलना सीख जाएंगे, खुदा आपको बेशुमार आशीषों को देगा। अय्यूब के जीवन को, ना कि जब ये सब कुछ था तब खराई से चलता था, लेकिन ये जो पद को अय्यूब लिखता है 31 अध्याय को, उस वक्त लिखता है जब अय्यूब का 7 बेटा बेटियां भेड़ बकरियां सब लुट गई, मर गए, और अय्यूब के शरीर में सिर से तलवे तक जब फोड़े पड़ गए, उस समय भी ये अपनी खराई में बना रहा। उस समय भी ये अपने आप को परमेश्वर के साथ आदर करना सीखा। इसलिए वो कहता है खुदा मुझे तौल के देख ले कि मैं कैसे खराई से चलता हूँ। हालेलुया। सब ठीक है, अच्छा है, बच्चे तरक्की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी में है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, उस समय क्या हम खराई को छोड़ देते हैं? अय्यूब का पत्नी खराई को क्या कर दी? छोड़ दी। वो क्या कहती है? अरे तू कब तक ईश्वर का नाम लेगा? तू कब तक खुदा का नाम लेगा? अरे तू अपने मुंह से अपने खुदा की निंदा कर, क्योंकि हमारा सब कुछ लुट गया। लेकिन अय्यूब कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने, यहोवा जो मेरे सुख में रहता है वो मेरे दुख में भी रहता है। हालेलुया। ये है खराई। नहीं, सब ठीक है, कान का दर्द ठीक हो गया तो खराई में चल रहे हैं, और जब कान का दर्द दूर हो गया तब फिर टेढ़ा चाल चलना है। भैया क्या करें, 3 महीना 4 महीना चर्च गए और अपना कि यहाँ आए तो ठीक है, न भाता ऐसे हम जाऊं मैं तो अब क्या करें। यही कहीं न कहीं चले गए, भागने लगे। ऐसे हमारे जीवन में नहीं होना। परमेश्वर के साथ
चलना, खराई में अपने आप को लेके चलने से परमेश्वर आपको तरक्की करेगा, आपको समृद्ध बनाएगा, वो आपके जीवन में आशीष को देगा। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद के बारे में अभी भैया आप बता रहे थे। दाऊद एक शुद्ध शब्द को वो कहते हैं, भजन संहिता 26 का 1 अध्याय को लिखेगा, वो अपने जीवन को किस प्रकार से खुदा के सामने वो खराई के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति वो खुद अपने जीवन में क्या बोलता है, बोलिएगा। हे यहोवा मेरा न्याय कर, मेरा क्या कर, न्याय कर। हाँ, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा, मैं खराई से चलता रहा और मेरा भरोसा यहोवा पर हाँ अटल बना है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का भक्त बादशाह दाऊद ये कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, तू मेरा न्याय कर कि मैं कैसे तेरे सम्मुख खराई से चलते रहा। खराई में चलना ये बहुत बड़ी बात है। खराई में क्या करना, चलना। खराई में चलने का मतलब क्या है? मान लीजिए, खराई का अर्थ होता है, खराई में चलने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको किसी ने पैसा दिया है ना, आपको किसी ने पैसा दिया, आप जाकर के बाजार से इतना सामान लेके आ जाओ। आपने क्या किया, उस पैसे में से आपने 90 रुपया का सामान लिया और 10 रुपया जेब में डाल दिया। ये खराई है। या मान लीजिए आपने कहीं बाजार गया, आपने 1000 रुपया दुकानदार को दिया और दुकानदार को लौटाना था 560 रुपया, लेकिन वो आपको लौटा दिया 660 रुपया। आप आए, देखे, अरे दुकान वाले का इतना था लेकिन हमको इतना दे दिया। तब आप क्या करते हैं? एक खराई में जीने वाले व्यक्ति हैं, आप क्या करते हैं? उसको क्या जाके वापस करते हैं? नहीं 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 नहीं, अच्छा हुआ, बहुत दिन तो सबको लूट रहा था, आज लूटा गया, हम लूट लिए, उसको लूट किया, है ना? बहुत दिन लूटा, आज वो लूटा गया। क्या इस प्रकार का हमारा विचार है? क्या यही खराई है? नो, खराई ये है, किसी ने हमको यदि धोखा से वो पैसा गिनने में ज्यादा भी दे दिया लेकिन हमारे हाथ में आ गया, हम उसको जाके वापस करना, वही है हमारे जीवन की खराई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो थोड़े में से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा वो बहुतों में विश्वास योग्य। आप थोड़ी सी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, खुदा आपको बड़ी तरक्की, खुदा आपको बड़ी समृद्धता देगा, आप उसमें ईमानदार है ना। कितने लोग खराई से चलते हैं। खुदा ने आपको नौकरी दिया है, खुदा ने आपको खेती दिया है, खुदा ने आपको जमीनी आशीषें दिया है। जब वक्त आता है खुदा को देने के लिए, आप कितनी खराई से खुदा के लिए देते हैं? बोलो, कितना खुदा के लिए आप देते हैं कि नहीं, मैं खराई में जीने वाला व्यक्ति हूँ, खुदा ने कहा है 10% तुम मुझे देना। क्या हम देते हैं? सब खराई है। हम यार बाइबल तो पढ़ते हैं, सब ठीक है, लेकिन हाँ बाबा, इसको 10% दे देंगे तो मेरा महीना भर का सब्जी का बैलेंस भी कर जाएगा। इसलिए जिंदगी भर करते रहेगा। क्योंकि ये कौन कहता है? शैतान कहता है। शैतान कहता है देव तो गरीब हो जाओगे, लेकिन खुदा कहता है देओगे तो तुम्हारे ऊपर खुदा तरक्की और अपरंपार वो आशीष और समृद्धता को भरपूरी को देगा। हालेलुया। हम किसकी सुनते हैं? हम यदि बाहर की बातों को सुनेंगे, हफ्ता ने किसकी आवाज सुनी? किसकी सुनी? वो अपने पति से अलग होकर के वो शैतान की आवाज को सुनने के कारण वो अपने वो उस वर्जित फल को वो खा बैठे। जब शैतान हमारे मन को, हमारे जीवन में कई ऐसी चीजों को वो लाता है, वो हमारे खराईपन से वो हमें अलग करने के लिए कोशिश करता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, खराई का जीवन एक बहुत ही आपके जीवन में एक आशीष का कारण है। इसलिए आपको हर बातों में खराई का, वो दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा न्याय कर। जब खुदाबंद यीशु मसीह आएगा, आप में से जवान भाई बहन, आपसे मैं कहने के लिए चाहता हूं,
क्या आप यीशु मसीह के सामने कह सकते, खुदा यीशु मसीह आप मेरा न्याय करो, देखो मैंने ये दुनिया में कैसे खराई के साथ हर बातों में चला। आयुब के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है, शैतान को बोलता है, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? मेरा दास आयुब ये पृथ्वी में किस प्रकार से वो खराई का जीवन जीता है। शैतान ने परमेश्वर को उस्का करके दोष लगाया, अरे हाँ वो खराई में इसीलिए न जीता है क्योंकि आपने उसको बहुत धन दौलत दिया इसलिए। लेकिन खुदा कहता है जा उसके प्राण को छोड़ के सब ले, देख वो भी खराई में बना रहेगा। हालेलुया। हम खुदा के लिए कितना खराई के साथ जीते हैं, किन किन बातों में खराई में समझौता करते हैं। दाऊद कहता मैंने उसी में छड़ा मेरा न्याय कर। परमेश्वर आपको जो चीजें देता है उसमें आप कितना खराई के साथ परमेश्वर के काम में आप हाथ बढ़ाते हैं, कितना परमेश्वर के लिए जीते हैं। नहीं भैया हम तो बाइबल पढ़ लिए, दुआ कर लिए, अच्छी बात है, वहां आपका वो खराई नहीं है। खराई आपकी क्रिया आपके कामों से दिखाई पड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन यही बताती, दाऊद जो है वो खराई के साथ जिया, वो हर बातों में। दाऊद के बारे में आप पढ़िएगा, पहला इतिहास 29 अध्याय घर में पढ़ लीजिएगा। दाऊद जब परमेश्वर का भवन बनाया, परमेश्वर के भवन में ले जाके उत्तम उत्तम वस्तुओं को वो चढ़ाता है और क्या कहता है, परमेश्वर मैंने आपको देने लायक कुछ भी नहीं हूं, आप ही ने दिया और आप ही को मैं, है ना, आप ही से पाया और आप ही को मैं। खुदा ने हमें इतनी अच्छी नौकरी दिया, हमें अच्छा व्यवसाय दिया, हमें अच्छी खेती दिया, लेकिन हम खुदा के लिए क्या, बाइबल बताती हर चीज का व्यवस्था का पहला फल लाना। क्या लाना? पहला मतलब दूसरा। खुदा को दूसरा तीसरा नहीं चाहिए, पहला चाहिए, पहला फल लाना, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहला अपना बैलेंस बना लिए, ठीक है यही मेरी खराई है, फिर नीचे वाला भाग जो बता रहे थे ना फटा होता वो गिनते हैं, फटा वाला इधर। खुदा को आपको बचा हुआ चीज नहीं चाहिए, खुदा को क्या चाहिए, पहला चाहिए, पहला चाहिए, पहला चाहिए। वही है आपके जीवन की खराई, मेरे परमेश्वर के प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद वो अपने आप को खराई में चलने के लिए एक नेक इरादे के साथ वो खुदा के साथ चलता है। नेक इरादा एक मनुष्य के जीवन में होना कितना अनिवार्य है, उसी के लिए वो कहता है कि मैंने अभी तक तेरे सामने नेक इरादों के साथ चला, अब आप मेरा न्याय कर सकते हो, मुझे न्याय के तराजू से, धर्म के तराजू से तौल सकते हो। हालेलुया। हम कभी भी गिरने वाले, मेरा बैलेंस तराजू में सही रहेगा। खुदा तेरा धर्म का तराजू है, मुझे तौल और दे कि मैं खराई में हूँ ही नहीं हूँ, मैं दुख में भी हूँ, आनंद में भी, मैं कभी भी अपनी खराई को छोड़ा नहीं। मैंने उसी के साथ जीवन को जीते रहा, उसी में मैं चलते रहा। कब तक वो खड़ा रहा मालूम है? प्राण देने तक आयु खड़ा रहा। कदम सही है, आयु की पुस्तक उसका 27 अध्याय में लिखता है कि जब तक मेरा प्राण छूट न जाए तब तक मैं खराई से अलग। हालेलुया। पीछे वाले हालेलुया सो गए क्या? जब तक मेरा प्राण छूट न जाए तब तक मैं खराई पे चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे लिए बड़ा वहां फजल को, बड़ी आशीष को वो रखा है। अब्राहम के जीवन को देख बताऊंगा, अय्यूब को बताया, दाऊद को बताया, अब्राहम के जीवन को देखिएगा। अब्राहम किस प्रकार से वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था, इसने खुदा उसको बेशुमार आशीष दिया। उसका नौकर, उसका दास एलीएजर वो गिर के कहता कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी का परमेश्वर धन्य है, क्योंकि मेरे मालिक ने, मेरे स्वामी ने खुदा की आवाज को सुन करके खुदा को आदर दिया, खुदा को महिमा दिया, वो खुदा के सामने वो खराई की तरह, इसलिए खुदा ने मेरे मालिक को इतनी आशीषों को देके समृद्ध करके बढ़ा दिया। हालेलुया। जब उसका भतीजा लूत था, जब लूत अपने चाचा
अब्राहम से कहता है कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। ये क्या किया, वो जाके जहां जहां अच्छी चीजें हैं, ये ऊपर पृथ्वी की बातों पर, शरीर की बातों पे मन लगाया। ये बंदा दुनिया की चीजों को देखकर हरियाली में मन लगाया और अपने चाचा को बोला, चाचा जी मैं इधर जाऊंगा। अब जहां कुछ नहीं था, पथरीली भूमि थी, उस जगह को किसको छोड़ दिया, चाचा जी का, जाओ मन उधर ही जा, उधर ही जाओ। अब्राहम ने अपने आंखों की अभिलाषा में नहीं फंसा, वो अपने आप से नहीं, लेकिन वो खुदा से प्रेम करने के चलते, खुदा का आज्ञा मानने के चलते, खुदा से प्यार करने के चलते वो अपने जीवन को खराई में लेके चला। इसलिए परमेश्वर ने उसको बेशुमार आशीष दिया। कितनी आशीष दिया, पढ़िएगा मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 24 अध्याय को निकालिएगा। पहले आप 27 वचन पढ़िए, इसके बाद आप 35 वचन को पढ़िएगा। ध्यान में है, मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर, स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझे को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। अभी 35 को पढ़िए। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी, तो वह महान पुरुष हो गया है, इतना महान पुरुष हो गया, और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां और गदहे दिए हैं। हालेलुया। ये समृद्ध परमेश्वर ने उसको बना दिया, उसको इतना समृद्ध बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करता था। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, वो जहां जाता था खुदा की उपासना आराधना करता था और साथ ही वो खराई के साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिया, उन दिनों का धन दौलत समृद्धता क्या थी, भेड़ बकरी गाय बैल। जिसके पास 100 भेड़ हो जाएगी, 100 गाय हो जाएगा, बैल हो जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे ये तो गांव का सबसे बड़ा। आजकल तो पैसा है ना, वो धनी है, लेकिन उन दिनों का ये व्यक्ति धनी वो ऐसे होते थे। परमेश्वर ने उनको इतना धन दिया, इतनी आशीषों, बेशुमार उनको आशीषों को दिया। क्यों दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करते थे, परमेश्वर के साथ वो खराई से चलते थे, परमेश्वर की सुनते थे, उसी के अनुसार करते थे। जैसा हमने आपको बताया कि वो जो कैटर पिलर है, वो कीड़ा जो है वो अपने भीतर की आवाज को सुना, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन दूसरा कदम नहीं उड़ सकते हो। जब आप प्रभु के पास आते हैं, दूसरा व्यक्ति जाएगा नहीं तुम ये नहीं बन सकते हो, लेकिन खुदा आपसे कहता है बेटी तुम ये कर सकती हो। आप यदि खुदा की आवाज सुनोगे, आप कैटर पिलर के समान एक तितली बन करके खुदा आपको बेशुमार आशीष और समृद्धता दे करके वो आपको आशीष में बनाएगा। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने इतनी बेशुमार आशीषों को दिया, वो बड़ी आशीषों को पाया है। जो आदर और खराई से जीवन जीते हैं, खुदा उनके लिए कुछ भी छोड़ता। एक वचन सुंदर मुझे याद आ रहा, पढ़िएगा भजन संहिता 84, एक वचन पढ़िएगा, बहुत अच्छा वचन है। मुझे याद आया, उस वचन को पढ़िएगा आप, भजन संहिता 84 और उसका आप मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 84 का उसका 11 वचन को पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, सुनिएगा बड़ी ध्यान से, जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। कोई अच्छा पदार्थ, खुदा ने अब्राहम को हर एक अच्छी पदार्थों को, हर एक अच्छी चीजों को दिया। खुदा का जो खराई से चलता है वो आपको अपनी महिमा देगा, और अपनी महिमा के साथ ही साथ वो खुदा आपके लिए हर एक अच्छी चीजों
चीजों को वो देगा, कभी छिपाएगा। आपका बेटा है या बेटी है, आप अपने बेटा या बेटी से अच्छी चीजें छिपा के रखते हैं? कोई भी माँ बाप, कोई भी पिता अपने बच्चों से अच्छी चीजों को छिपा के खाते हैं? छिपा के खाते हैं। यहाँ खुदा कहता है, वायदा करता है कि जो खराई से चलते हैं, खुदा उनके लिए कोई भी अच्छी और भली वस्तुओं को छिपाता नहीं, उनको हर अच्छी बातों को मुहैया करता है, क्योंकि वो खुदा यहोवा ये है, वो हमारे लिए हर चीज को वो मुहैया करता है। सवाल ये है कि क्या हम आदर और खराई के साथ हम खुदा के सामने चलते हैं, खुदा की हम सुनते हैं, या हम बाहर की सुनते हैं? तभी वो हमें समृद्ध करेगा, तभी वो हमें ऊंचा करेगा। लेकिन यदि आपका जीवन में उस परमेश्वर के लिए आदर और खराई की बातें आपके जीवन में नहीं रहेगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय जवान, आप जहां हो वही रह जाओगे। यदि आपको वहां से उठ करके आप तरक्की करना चाहते हो, आप उन्नतशील होना चाहते हो, आप समृद्ध होना चाहते हो, खुदा आपको कहता है तुम आदर और खराई से जीना सीख जाओ। वो परमेश्वर तुम्हारे लिए वो तरक्की करेगा, तुम्हारी वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप अपने आप से नहीं हो सकते हो, बिना खुदा के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैंने गीत गाया, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदा बन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदा बन, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तरक्की, मेरी समृद्धता तेरे बिना कुछ भी हो ही नहीं सकती है। प्रभु की बाइबल कहती है, एक मनुष्य को बढ़ाना, एक मनुष्य का घटाना किसके हाथ में है? यहोवा परमेश्वर के हाथ में, उस खुदावन के हाथ में। वो खुदावन सारी दुनिया में, सारे आकाश में वो अपनी हुकूमत को, अपनी बादशाहत को रखता है। वही हमें ऊंचा कर सकता है, वही हमारे सिर को सरफराज कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब हम आदर, उस खुदा का आदर करके खराई से जीवन जीना शुरू कर देंगे। लेन देन में, हर बातों में, हम जहां काम करते हैं, ड्यूटी के प्रति खराई के साथ रहना है ना। ड्यूटी है 8 बजे, हम जाते हैं 11 बजे। चर्च का टाइम है 10 बजे, लेकिन आते कितना बजे हैं? खराई है, हम लोग खरा आदमी है ना। चलो कोई बात नहीं, खरा है ना हम लोग, है। चर्च का टाइम 10 बजे, हम आते कितना है? ये भी हमारी खराई है बाबा, है ना। खराई है ना, हम लोग खरे आदमी। बाइबल कहती है कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर न्याय कर, मैं तराजू से ताऊ में खड़ा हूं। रेलवे स्टेशन जाएंगे ठीक 9 बजे। कै बजे जाते हैं? 10 बजे। हाँ, कै बजे जाते हैं? कै बजे जाते हैं? शर्त सुन लो कान खोल के। यदि आपका जीवन में तरक्की नहीं, आपके जीवन में समृद्धता नहीं है, आप खराई में चलना सीख जाओ। हर बातों में, यदि आपका चर्च का टाइम यदि 10 बजे है, आप 9:45 में आना सीखो। ये आपकी खराई है। हालेलुया। ये नहीं 12 बजे आओ, वो खराई नहीं। हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ जो 10 बजे नहीं आता, पनिशमेंट दे देते, बाहर खड़े हो, जब चर्च खत्म होगा तब मिलना। परमेश्वर दुनिया के लोगों से नहीं, वो हमसे और आपसे हर बातों में खराई को चाहता है। अब्राहम वो अपनी आंखों पर मन नहीं लगाया, अपने लिए वो कुछ भी नहीं वो सोचा, लेकिन वो खुदा के लिए जिया। खुदा ने उसको भेड़, बकरी, सोना, रूपा, है ना, लिखा है ना, सब कुछ देके उसको उन्नत किया। उसका नौकर कह रहा, मेरे स्वामी का खुदा वो धन्यवाद के योग्य है, मेरे स्वामी को इतना बड़ा कर दिया। जब घर से निकला था, किसको लेके निकला था? सारा मैडम को लेके निकला था, अपना निकला था, भतीजा लूत को निकला था, बस इतना लेके निकला था। लेकिन अभी परमेश्वर ने उसको इतनी आशीषें दे दिया, बेटा भी हो गया, इसहाक भी आ गया,
रूपा सोना सब चांदी मिल गया, नौकर चाकर मिल गए, परमेश्वर उनको समृद्धि मिल गया। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो खुदा जिस प्रकार से आयुब को आशीष किया, समृद्ध किया, वही परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करेगा। वो आपके लिए कुछ भी अच्छी भरी वस्तुओं को छिपाएगा। वो कहता है आदम के लिए सुंदर आदम के बगीचा को बना के उसके लिए सब कुछ दिया। और आज हमारे और आपके लिए पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं खुदा ने हमारे लिए बनाया, आपके लिए बनाया, लेकिन आज उन्हीं चीजों को हम मोहताज हो जाते हैं, उन्हीं चीजों के लिए हम रोते हैं, उन्हीं चीजों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुदा का आदर नहीं करते, हम खुदा के साथ खराई के साथ चलते नहीं। एक परमेश्वर का भक्त हिजकिय्याह राजा था। हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया। क्या हो गया? और खुदा ने उसको आदेश दे दिया, भविष्यवक्ता यशायाह को कहा कि जा हिजकिय्याह को बोल दे कि कल वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वो अपने पत्नी से अपने बच्चों से आखिरी समय मिले। कोई मरता तो ना आखिरी में मिल, चलो भैया मिल देते। खुदा ने कहा तुम भी आखिरी में अपने बीवी से बोल दो यार कहाँ अकाउंट में कुछ पैसा वैसा रखा, क्योंकि उधार बाड़ी दिया है, थोड़ा बता दो, बीवी बच्चों को बता दो। इसको भी खुदा ने कहा जा अपने परिवार से बच्चों से उसको कहो मिलने अंतिम समय, कल वो मर जाएगा करके। जब हिजकिय्याह इस बात को सुना खुदा के पास आके रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहते हे खुदा क्या अब तक मैंने खरे मन से तेरे पीछे नहीं चला? खुदा ने उसकी बीमारी सुना, उसकी बीमारी को दूर किया और वो मृत्यु से बचा के उसको 15 साल की उम्र और दे दिया। हालेलुया। ये है तरक्की, ये है संपन्नता। हमारा परमेश्वर, आपके शरीर में रोग होगा, आप रोते होंगे, आप गिड़गिड़ाते होंगे, वो कब मौत आए, कब मैं मर जाऊंगा करके आप चिल्ला रहे होंगे, लेकिन आप खुदा के सामने जाके रोइए, प्रार्थना करिए, अपने खराईपन को दिखाइए, खुदा मैंने अब तक तेरे सामने खड़ा चला। आपके कहने से खुदा थोड़ी खड़ा आपको बना देगा, खुद जांच करता है। जज के सामने ये कैदी होएगा, मैंने हुजूर छोड़ दीजिए, मैंने कोई पाप नहीं किया, छोड़ देगा? छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वो जब तक दोनों पक्ष के गवाहों को सुन नहीं लेगा तब तक वो छोड़ने वाला नहीं। यूसुफ के जीवन को मैं आपको बता के अंत कर रहा हूं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा कि खुदा मुझे एक दिन मेरे सर को सरफराज करेगा, खुदावन मुझे दुनिया का बादशाह बनाएगा, दुनिया मेरे पिता मेरे भाई सब मेरे सामने क्या होंगे? क्या होंगे? झुकेंगे, मुझे दंडवत करेंगे। उसने इस स्वप्न को अपने लोगों को बताया। भाइयों ने क्या किया? उसको गड्ढे में डाला, गड्ढे में डाल मारने की योजना बनाया। उस योजना को बदल करके क्या किया? गड्ढे में डाला, गड्ढे की में निकाल करके क्या किया? भेज दिया। जिस घर में गया वो खराई के साथ चलता था। इसके चलते उसके कारण वहां भी खुदा ने आशीष दिया और वो राजा को आशीष दिया। जब खुदा उसको वो राजा सब कुछ वो सौंप के जाता है, क्या बोलता है? चला गया दूर देश, खुदा ने उसको आशीष बेशुमार दे दिया है। लेकिन उस राजा की पत्नी एक दिन उस नौजवान खूबसूरत लड़के यूसुफ पर नजर लगा के उसको जबरदस्ती करके उसके साथ वो कोशिश करने की करती है। लेकिन वो क्या बोलता है? सुन लो, मेरा मालिक ने इस घर की सारी धन संपत्ति पर मुझे अधिकार दिया है, लेकिन तुझ पर नहीं, इसलिए मैं तुझे छू। ये है खराई, सब कुछ मेरे हाथ में, लेकिन तू मेरे हाथ में, ये है खराई। मालिक नहीं है फिर भी वो खराई के साथ जिया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुदा आज हमारे और आपके जीवन को समृद्ध बनाना चाहता है। ये 2022 में आपके जीवन को पूरी तरह से समृद्ध बना के वो आपके जीवन को पूरी तरह से सफल करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम आदर के साथ, खराई के साथ चलने वाले और खुदा की उस बातों को हम सुनने वाले बने, ना कि बाहरी बातों को सुनने वाले बने। और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष करने पाए।